quadratic expressions with large constant or coefficients by middle term splitting method। हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में देखा था, इसमें कांस्टेंट कौन वाला आइटम होता है, कौन कांस्टेंट टर्म, quadratic expressions with large constant oblique coefficients by middle term splitting method। एग्जाम्पल में क्या है, एक नंबर एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर माइनस 65x प्लस 750, ये 750 हो गया कांस्टेंट नंबर, 65 कोएफिशिएंट, इसमें भी 180, 3x, 2310, 323, इस साइड में इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें भी है 9x स्क्वायर, तो 9 कोएफिशिएंट, 54 कोएफिशिएंट एंड दिस इज कांस्टेंट नंबर। तो इस बार 6 एग्जाम्पल में से हम लोग शुरू करने के पहले एक चीज देख लेते हैं। इसी नंबर 1 एग्जाम्पल में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 65x प्लस 750। ओके, एग्जाम्पल 2 में क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 54x माइनस 648। इस तरफ थर्ड एग्जाम्पल में है, ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल। ऑल एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट सब बिग नंबर है विथ लार्ज कांस्टेंट नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर, बिग नंबर, ठीक है। तो हम लोग अभी जो पुराना लिंक हम जो शो हो रहा है उसमें हम लोग क्या देखा था, कांस्टेंट एंड फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, ये दोनों को मल्टीपल करने से ये 100 का नीचे ही होता है, उसको हम लोग स्प्लिट मेथड करके देखा था। लेकिन अभी जब नंबर बड़ा भी हो सकता ना, इस तरह करके एग्जाम में कुछ नंबर पर लार्ज नंबर दे दिया गया, तो उसको किस तरह करके करना है उसी प्रोसीजर अभी इधर देखना है, ठीक है। अभी देखिए माइन्यूटली आप लोग देखेंगे, एग्जाम्पल 2 जो है, एग्जाम्पल 2 में है 9x स्क्वायर माइनस 54x माइनस 648। तो इसी एग्जाम्पल से हमारा एक चीज़ कॉमन हो जाता है, 9 कॉमन हो जाता है। 9 कॉमन होने से क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72। तो हम लोग जो लिंक में जो पहले हम लोग किया था शुरुआत में एग्जाम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म फैक्टर स्प्लिटिंग मेथड में जो शुरू किया था, उसी में इस तरह प्रॉब्लम दिया हुआ था, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस समथिंग एक्स एंड कांस्टेंट नंबर। इसमें भी देखिए एग्जाम्पल 4 में भी देखिए 120 एक्स स्क्वायर प्लस 860x माइनस 300। इसमें से देखिए ऐसे तो सभी बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, लेकिन इसको मिडिल टर्म करने जाओगे तो बहुत उसका मैंने कैलकुलेशन होगा, जो हम बाद में देखेंगे। इसमें से देखिए ये तीनों एग्जाम्पल अलग जो किया हुआ है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसी में जो प्रोसीड्योर होगा, सेम प्रोसीड्योर इतना इसमें करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रॉब्लम, और बहुत टाइम कीपिंग होगा, इसका जरूरत भी नहीं है, इसमें गलत होने का भी चांस है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रूल था उसी रूल का आप लोग देख लो। उसमें फर्स्ट स्टेप दिया हुआ था, स्टेप 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि ना, और स्टेप 2 है कॉमन होगा तो उसी में से कॉमन को बाहर निकलना है। तो इसमें कॉमन निकल गया क्या है, 9। तो इस तरफ कॉमन के बाद एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसमें भी कॉमन आता है 20 कॉमन आने से 6x स्क्वायर प्लस 43x माइनस 15। 6th एग्जाम्पल में देखिए इधर भी 25 कॉमन होता है, 25 कॉमन होने से इसमें 20 कॉमन हुआ, और इधर x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। तो ये जो
बाद में जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ, ये सब एक्सप्रेशन छोटा साइज में आ गया। तो इसका कांस्टेंट नंबर एंड कोएफिशिएंट छोटा है, स्मॉल है, तो इससे हम लोग पहले का जो थ्योरी दिया हुआ था उसी में कर सकता। ठीक है, पेयर बना के, क्या थ्योरी दिया था, पेयर बना के उसको करना, वो देख के आप लोग करोगे। तो हम केवल इसमें ये जो तीनों एग्जाम्पल है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा इसका जस्ट हिंट करके आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो, क्योंकि इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आप लोग मिडिल टर्म फैक्टर आसानी से कर लोगे, वो तो ऑलरेडी आप लोग सीख चुका हो। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये जो -6x, इसी को जो मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है, इसी का स्प्लिट होगा -12x प्लस 6x होगा। ठीक है, इसको बाद बाकी आंसर आएगा 9 × x - 12 × x + 6, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस बार एग्जाम्पल 4 का क्या होगा, 20 हम लोग कॉमन लेने से इसी में से 6x² प्लस 43x - 15, तो इसको बाद और बाकी जो प्रोसेस होगा वो तो आप लोग देखोगे, करोगे। इसमें हिंट क्या है, 43 को डिवाइड करने का, माने स्प्लिट करने का क्या है, 43 होगा, देखिए प्लस 45x, ये होगा प्लस, और इधर होगा -2x, तो ये होने से 43 हो गया। ठीक है, तो इसको बाद इसका आंसर क्या होगा, 20 कॉमन लेके 2x प्लस 15 × 3x - 1। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर होगा। आप लोग अपने से करोगे, कुछ डाउट होने से हमको बता, हमको लिंक में भेजना, हमारा वो ईमेल आईडी में उसको क्वेरी कर। एक्सरसाइज 6, इसमें 25 कॉमन आया, कॉमन लेने से x² - 12x प्लस 36, इसका मिडिल टर्म क्या होगा, 12x का डिवाइड स्प्लिट होगा प्लस 6x प्लस 6x, तो ये दोनों होने से इसका हो गया 25 × x + 6 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका आंसर तो होल स्क्वायर तो माने x + 6 × x + 6। ठीक है, तो इस बार हम ये 3 एग्जाम्पल इसको हम मिटा देंगे, मिटा के हम इसी 1, 3 और 5 जो एग्जाम्पल है इसका सॉल्यूशन हम आप लोग को दिखाएंगे। अभी एक्सरसाइज 1 जिसमें लार्ज कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट भी लार्ज है, इसको हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। देखिए, हम लोग पहले क्या किया था, जो कांस्टेंट एंड फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करके उसको पेयर बनाना है। अभी वो इसी पेयर बनाने के पहले हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, उसको कैसे निकलता है, ये आप लोग किया होंगे, याद आएगा। देखिए, 2 देके डिवाइड करने से 375 आता है, फिर 375 को क्या होगा, 2 देके और नहीं आएगा तो 3 देके करना है 125, फिर इसमें भी 3 देके नहीं जाएगा तो 5, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 23, ये सब प्राइम फैक्टर है। इसी देके प्राइम फैक्टर्स निकलना है। ठीक है, 25, उसके बाद 5 देके करने से 5 आएगा। ठीक, कोई लड़का इस तरफ भी कर सकते हो। 750 को कैसे करोगे, 2 देके डिवाइड करने से क्या निकलता है, 375। ठीक, इस बार 375 को 3 देके करने से क्या होएगा, 125। इस बार 125 को करना 5 देके होगा 25, फिर आएगा 5। तो मतलब हुआ 2, 3, 5, 5, 5, 2, 3, 5, 5, 5। तो हम लोग इसको लिख सकते क्या, 750
इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इतना लिख सकता है। तो इस बार 750 जो कांस्टेंट टर्म हुआ, कांस्टेंट टर्म हमारा इतना पार्ट में छोटा छोटा प्राइम नंबर में से मल्टीपल करके आया। ठीक, इस बार हमको मिडिल टर्म का रूल क्या है? रूल एक ही है, मैथ का रूल शुरू में जो है उसी रूल ही होगा, लेकिन ये लार्ज नंबर होने से थोड़ा सा प्राइम फैक्टर्स का ये सिस्टम करना पड़ेगा। इस बार हमको मिडिल टर्म में रूल क्या है? इसी कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन को हम लोग को इसमें मल्टीप्लिकेशन करने से 750 इंटू 1 आया। मान लीजिए इसमें 2 था तो इसको 2 होता, तो इतना बड़ा नंबर जब मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टर 750 का करने के बाद तो 750 इंटू 2 मतलब और एक ठो 2 इधर आ जाता। समझ गया ना आप लोग? यदि मान लो इसमें 2 होता कोई, तो 2 होने से मल्टीपल क्या होता? 2 इंटू 750 इतना को हम लोग को स्प्लिट करना है मिडिल टर्म के लिए। ठीक है, इसी मल्टीपल को, तो इसी मल्टीपल को हम लोग कैसे प्राइम फैक्टर में निकलता? 750 को अलग से निकाल लिया तो इतना हुआ, इसके साथ 2 देके मल्टीप्लाई कर दिया, 2 देके मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना बड़ा नंबर को तब हम लोग को 2 पार्ट में स्प्लिट करना था। ठीक है, हम जेहेतु नहीं है इसको हम मिटा दें, इसको भी मिटा दें, इधर भी मिटा दिए, इसको भी मिटा दिए। ओके, इस बार देखिए हमको 2 इसी में से 2 मान लीजिए 2 एक साइड में एक नंबर को लिया और दूसरा नंबर को क्या लेता है? बाकी चारों को ले लिया, तो चारों को ले लेने से 375। लेकिन ये दोनों का प्लस करने से हम लोग क्या किया था मिडिल टर्म में? प्लस और माइनस। ठीक है, करके माइनस होगा ना प्लस होगा, साइन क्या होगा वो तो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी प्लस और माइनस होता है कि ना ये प्राइमरी हम लोग देख लेंगे। इसको बाद बैठने के टाइम में वो जब इसमें एक्चुअल स्प्लिट करेंगे तो प्लस माइनस जो भी होगा उसको हिसाब से देख के करना पड़ेगा। तो इसको प्लस माइनस करने से क्या होगा? 377 होगा प्लस होने से, और नहीं तो 373, लेकिन इसमें है 131। ठीक है, हम अभी 65 था, 65 को हम होमवर्क में आप लोग को देंगे, आप लोग होमवर्क करके करोगे, तो इसलिए हम इसी 131 देके आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा तो इसको मिटा दिया। अच्छा, इसको बात क्या है? ये दोनों को ले लेता है, ये दोनों लिया और ये तीनों, तो 2 इंटू ये हो गया 6 और ये तीनों नंबर हो गया 125। अच्छा, 125 प्लस 6 मतलब होगा 131, तो इसमें पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग इसको एक बार बैठे कर देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, फिर इसमें भी मान लीजिए नहीं आता तो हम लोग क्या करता? 235 मतलब हुआ क्या हुआ 30 और इधर 5 5 25। ओके, देखिए कितना होता? ये 55 होता। ठीक, उसके बाद और 2 इंटू 5 इंटू 5 कर लेता, 3 इंटू 5 अलग रख देता। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन करके हम लोग को 2 नंबर का माने 2 नंबर बनाना है जिसका मल्टीपल तो सेम होगा, मल्टीपल तो 750 होगा, लेकिन प्लस और माइनस करने से मिडिल टर्म आएगा। ठीक है, तो हमारा 6 और 120, तो इसको होगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 125x माइनस 6x प्लस 750। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको स्प्लिट करना। लेकिन इसको पहले और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग इसी चैप्टर में क्या सीखा? ये आप शुरू में देखिए हम स्टेप 1 स्टेप 2 में जो दिया था लिखा था, ये आप कोई कॉमन होने से उससे कॉमन लेना है। उस टाइम में आप लोग उसको उतना
रियलाइज नहीं कर पाए, अरे ये तो कॉमन तो नहीं है, छोटा छोटा नंबर है इसमें। लेकिन अभी देखिए, जब लार्ज नंबर कांस्टेंट, लार्ज कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट होता है, इसको लार्ज कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट के जो एग्जांपल है, इसमें तो कोई भी कुछ एग्जांपल तो ऐसे हो गया जिसमें से कॉमन लेने से वो स्मॉल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाता है। स्मॉल कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट विथ माने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विथ स्मॉल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट नंबर देके हो गया, उसको चेंज हो गया ना। तो इस तरफ करके जो स्टेप है, स्टेप को पूरा स्टेप 1 to 8 फॉलो करके इसे प्रोग्रेस करने से आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आप लोग आसानी से कर पाओगे और कभी भी उसमें मिस्टेक नहीं होगा और टाइम भी नहीं लगेगा, क्लमजी भी नहीं होगा, आप लोग को कॉन्फिडेंस रहेगा। इसको देखिए, इसमें से कॉमन क्या होगा, x ही कॉमन होता है, x माइनस 125 और माइनस 6 कॉमन लेने से x माइनस 125 इक्वल टू, एक दोनों में से x माइनस 125 कॉमन होगा और इसमें से x माइनस 6। इसके बाद तो आपको ये दो फैक्टर हो गया। फैक्टर के बाद आपको ये फैक्टर्स क्या हुआ, फैक्टर्स ए हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो x माइनस 125 से वो आपको तो जीरोस क्या क्या आया, जीरोस हो गया, और x माइनस 125 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6 एंड 125, ठीक है। तो ए हो गया, इसी को हम बड़ा बता देता है। देखिए 750 है और इसमें क्या है 1 है, तो 750 इंटू 1 ही होगा। तो 750 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालने से हम लोग को बहुत लंबा पेयर में से बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करना पेयर बनाने का, क्या होगा 2 इंटू 375, 3 इंटू 125, उसको बाद 3 इंटू 250 होगा, ठीक है, 3 इंटू 250, फिर 5 इंटू 125, फिर 6 इंटू 150। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा फैक्टर्स और करके आते जाएगा, तो उतना बनाने का जरूरत नहीं है। तो इस तरफ करोगे, प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स किसी भी तरफ से A1 A2 जिसका जो पसंद आए उसी तरफ से आप लोग निकालोगे। निकालने के बाद इसी में से दो पेयर बनाना है, मल्टीपल करके दो पेयर होगा, ठीक है। ये दोनों लिया और ये तीनों लिया, तो 6 और 125, तो ये इसमें हुआ। इसके बाद मिडिल टर्म में हम लोग लिखा 131 को लिखा, स्प्लिट किया जो माइनस 125x माइनस 6x। इसके बाद सॉल्यूशन x कॉमन लेने से x माइनस 125 माइनस 6 कॉमन लेने से x माइनस 125 इक्वल टू, इस बार x माइनस 125 दोनों जगह से कॉमन हुआ तो x माइनस 6, ओके। तो ये दोनों हो गया फैक्टर्स, x माइनस 125 यानी x माइनस 6 और जीरोस हो गया 6 एंड 125, ठीक है। इस बार हम इसको मिटा देते हैं। फिर हार्ड एग्जाम्पल,